हेलो एवरीवन। दोस्तों, सूर्य जो है वो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शक्ति का और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो सभी सरकारी प्राधिकरण होते हैं या शक्तिशाली पद होते हैं या फिर जो है वो राजनीति से जुड़े हुए पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद का सदस्य है या फिर सरकारी संस्थाओं में अध्यक्ष के पद पर कोई कार्यरत हो, तो ये सारी चीजें जो है वो सूर्य की वजह से ही आपको मिलती हैं। यानी सूर्य जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। जिन लोगों की भी कुंडली में सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, ऐसे लोग हमेशा जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। यानी वो किसी भी फील्ड में काम करें, चाहे वो जो है जॉब हो कोई उनका या फिर कोई बिजनेस हो, हर एक में जो है वो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर जो है वो प्रयास करते रहते हैं। यानी उसके लिए वो लोग मेहनत करते हैं, अपने कार्य को बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। उनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि वो किसी और के अंडर में जो है वो काम करना पसंद नहीं करते। यानी उनको किसी के अधीन रहकर कार्य करना पसंद नहीं होता है। इसलिए वो चाहे व्यवसाय करें या फिर जो है वो जॉब करें, या तो जॉब में अगर होते हैं तो वो किसी उच्च पद पर पहुंचने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और अगर वो लोग बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी उनका एकाधिकार होता है। यानी उनको वहां पर कंट्रोल रखना जो है वो पसंद होता है। एक्चुअली देखा जाए ना तो शुरू से उनके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता जो है वो देखने को मिलती है। तो हमेशा जो है वो लीडर की तरह जो है वो काम करना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को गाइड करना जो है वो उनको बहुत पसंद होता है। सूर्य जो है वो आत्मा का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो इस कारण से जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होता है, उनकी आत्मा जो है वो बहुत श्रेष्ठ होती है। साथ ही अपने जीवन में वो इस तरीके के कार्य करना चाहते हैं जिनका उदाहरण जो है वो समाज के सामने प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही वो हमेशा जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं, और हमेशा जो है वो किसी न किसी रूप में जो है लोगों की सहायता करके अपने आप को लोगों से जोड़ते हैं। दूसरी ओर जो है वो अगर सूर्य कमजोर हो या खराब स्थिति में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा लालची हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है, घमंडी हो सकता है। अपने ईगो के कारण वो हमेशा जो है वो दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति चाहे स्वयं जो है वो इस काबिल हो ना हो, या वो एक अच्छे पद पर हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा जो है वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचा गिराने में जो है वो लगा रहता है। यानी इसको जो है वो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए किसी भी हद तक जो है वो जाना पड़े वो चला जाता है। यानी उसको जो है वो इस चीज में संकोच नहीं होता है। सूर्य जो है वो अगर खराब होता है तो कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी व्यक्ति को घेरे रहती हैं। लेकिन ये सारी जो स्थिति होती है ना, वो व्यक्ति के पर्सनल चार्ट पर निर्भर करती है, क्योंकि किसके साथ उनका संबंध बन रहा है, कौन सी दृष्टि, कौन सी महादशा, कौन सा गोचर, तो ये सब चीजें भी जो है वो काफी कुछ निर्भर करती हैं उनकी स्थिति पर। साथ ही सूर्य जो है वो हमें जीवन देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, रोगों से लड़ने की जो है वो क्षमता देता है, शारीरिक और मानसिक रूप से जो है वो हमें स्ट्रांग बनाता है। सूर्य जो है वो हमारी इच्छा शक्ति को, बुद्धिमत्ता को, साथ ही जो है हमारी पर्सनालिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। यानी सूर्य जो है वो हमें जीवन शक्ति देता है, इच्छा शक्ति देता है, बुद्धिमत्ता देता है, साथ ही चमक, समृद्धि या सांसारिक जो मामले होते हैं उनमें भी सफलता का दाता जो है वो सूर्य ही होता है। यह हमारी महत्वाकांक्षाओं और प्रसिद्धि से भी जुड़ा हुआ होता है। यानी हमारे कर्मों के अनुसार हम समाज में किस तरीके की अपनी स्थिति बना सकते हैं, ये सारी चीजें भी जो है वो सूर्य पर ही निर्भर करती हैं। सूर्य हमारी मूल पहचान भी है और हमारा आत्मबोध का प्रतीक भी है। यानी रियलाइजेशन जो है वो हमें सूर्य के माध्यम से ही होता है। सूर्य जो है वो कुंडली में जिस राशि में भी बैठता है उसके अनुसार हर व्यक्ति को जो है वो अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी जो है वो सूर्य की वजह से मिलती है, अलग अलग गुण मिलते हैं, अलग अलग स्थितियां जो है वो उनके लिए पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए अगर हमें सूर्य को और भी अच्छे से जो है वो समझना है, तो उसके लिए हमें उसे राशि के अनुसार समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
सबसे पहले अगर हम मेष राशि की बात करें तो जिसके चार्ट में भी सूर्य जो है वो मेष राशि में होते हैं, तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत खास होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। साथ ही वो व्यक्ति को साहसी और ऊर्जा से जो है वो भरपूर बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो है वो प्रेरित रहता है। जिनकी भी मेष राशि में जो है वो सूर्य होते हैं, ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हमेशा आत्मनिर्भर रहना जो है वो पसंद करता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है हमेशा कुछ नया करने का जुनून जो है वो देखा जा सकता है। यानी कि आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो उसके जीवन में जो है वो हमेशा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो नेतृत्व करने में भी जो है वो विश्वास रखता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा नए विचारों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं, साथ ही उनको अपने जीवन में जो है वो लागू भी कर लेते हैं। यानी नई नई चीज़ें सीखना, उनको अपने जीवन में लागू करना, ये भी जो है वो इनके स्वभाव में जो है वो शामिल होता है। इनके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि इनके जीवन में जो है वो किसी भी तरीके की परिस्थितियां आ जाएं, मुश्किल से मुश्किल जो है वो हालात खड़े हो जाएं, पर ये उसका सामना जो है बहुत ही हिम्मत और उत्साह के साथ करते हैं। यानी किसी भी परिस्थिति से ये लोग घबराते नहीं हैं। यानी कि कितनी भी बड़ी जो है वो मुश्किलें आ जाएं, कैसे भी हालात जो है वो इनके सामने खड़े हो जाएं, लेकिन ये उन सभी चीज़ों का सामना जो है वो बहुत ही हिम्मत और उत्साह के साथ करते हैं। उस हर विपरीत परिस्थिति को जो है वो अपने जीवन से दूर कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते हैं और हमेशा आगे बढ़ने में जो है वो विश्वास रखते हैं और उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील भी रहते हैं। सूर्य का मेष राशि में होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देता है। यानी इनको अगर अपने जीवन में किसी भी तरीके के कोई निर्णय लेने होते हैं तो ये उन सभी निर्णय को खुद लेने में जो है वो समर्थ होते हैं। साथ ही इनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो बिना जो है चीज़ों में समय लगाए ये तुरंत जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करने में विश्वास रखते हैं और उसकी ताकत भी रखते हैं। यानी दूसरों को हमेशा जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। हालांकि मेष राशि में जो सूर्य की ऊर्जा है ना, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फैसले लेने की जो है वो आदत डाल देती है। यानी इसमें व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और बिना सोचे समझे भी जो है वो काम कर लेता है। यानी उसके दिमाग में अगर कोई चीज़ आ गई तो वो उसमें बहुत ज़्यादा समय जो है वो नहीं गंवाता और फटाफट निर्णय लेकर जो है वो उस काम को प्रारंभ कर देता है। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है ये काफ़ी बार आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति जो है वो आपसे गलती भी करवा सकती है। यानी कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जो है वो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। यानी आप कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं, ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसमें कि आपसे जाने अनजाने गलती हो जाए और जिसकी सजा जो है वो आपको भुगतनी पड़े। तो आपको हमेशा जो है वो धैर्य से काम लेना चाहिए। यानी आप फटाफट काम को करना एक अलग बात है, लेकिन जहाँ पर आपको कोई भी बहुमूल्य निर्णय लेना है वहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर चीज़ें करनी चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जो है कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मेष राशि में अगर सूर्य होते हैं तो उन लोगों की ये भी जो है वो बहुत खासियत होती है कि ऐसे लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो है वो प्रेरित रहते हैं। यानी मेष राशि जो है वो सूर्य वाले लोगों को, यानी कि मेष राशि में जब भी सूर्य होता है तो ऐसे लोग जो है वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो है वो प्रयास करते रहते हैं। यानी जीवन में नई नई चुनौतियों को स्वीकार करना जो है वो उन्हें पसंद होता है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए मेहनत करना जो है वो उन्हें अच्छा लगता है। किसी भी प्रकार के उस कार्य में चैलेंजेस आते हैं तो वो उनसे कभी डरते नहीं है। यानी उनको जो है वो हर नए चैलेंज को स्वीकार करना जो है वो पसंद होता है। ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरों को आगे बढ़ने के लिए, दूसरों को बेहतर बनाने के लिए भी जो है वो प्रेरित करते हैं। यानी कि सूर्य जब मेष राशि में होते हैं तो नेतृत्व का गुण जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर जन्मजात होता है, यानी जन्म से जो है वो मिला होता है और ऐसे लोग समाज में जो है अपनी एक अलग पहचान कायम कर सकते हैं। अगर कहा जाए तो यही कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो सबसे नुकसानदायक चीज़ है वो है जल्दबाजी या जीवन में अधीरता। यानी इनको इन दो चीज़ों पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो ये अपने जीवन में जो है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है वो कर सकते हैं।
अब अगर हम जो है वो वृष राशि में सूर्य की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो है इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खास होती है, क्योंकि ये जीवन को जो है वो स्थिरता, सुरक्षा, भौतिक सुख सुविधाओं को जो है वो प्रदान करने वाली होती है। ऐसे लोग जीवन में आराम और सुरक्षा को जो है वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। वृष राशि में सूर्य वाले लोग ज्यादातर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और अपनी सोच को वास्तविकता से जोड़कर जो है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। यानी वो लोग जो है वो किसी भी काम को करने में बहुत धैर्य दिखाते हैं, यानी आराम से सोच समझकर करना जो है वो पसंद करते हैं। साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इनकी जो सोच होती है वो ज्यादातर बहुत ज्यादा स्टेबल होती है और आसानी से हार मानना जो है वो इन्हें पसंद नहीं होता है। यानी हार को ये लोग बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उस चीज को, उस गोल को पाने के लिए हमेशा एफर्ट करते हैं। ये स्थिति जो है वो लोगों को आराम पसंद भी बना देती है। यानी ऐसे लोगों को खाना पीना, अच्छी जो है वो डिशेस खाना, साथ ही आराम से सुख सुविधाओं के बीच रहना, साथ ही आरामदायक जीवन शैली को अपनाना, सुंदर सुंदर कपड़ों को जो है वो पहनना, तो ऐसे लोगों को ये सारी ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं और लोग अपने जीवन में इन सभी चीज़ों का आनंद लेना जो है वो चाहते हैं। ये लोग जो है वो इस तरीके से जीना चाहते हैं जहां पर उन्हें स्थिरता के साथ साथ सुरक्षा भी जो है वो प्राप्त हो सके। ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं और साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत आधार बनाने का जो है वो प्रयास करते हैं। इन लोगों की जो मेहनत होती है वो इन्हें बहुत ज़्यादा भरोसेमंद और बहुत ज़्यादा संयमी बनाती है। ये लोग आसानी से जो है वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। साथ ही अपने जीवन में जो है वो स्थिरता को बनाए रखते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो है वो भले ही इतनी सारी चीज़ों के शौकीन होते हैं, अपने जीवन में सब तरीके की सुख सुविधाएं, आनंद चाहते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आता है और समय के अनुसार जो है वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल भी कर सकते हैं। वृष राशि में जिन लोगों का सूर्य होता है, ऐसे लोग जो है वो कला प्रेमी होते हैं, संगीत के प्रति भी उनको गहरा लगाव हो सकता है। ये लोग जो है वो सुंदर सुंदर चीजों का आनंद लेना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यानी जीवन में जो है वो सौंदर्य का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने परिवार का ही ध्यान नहीं रखते, बल्कि अपने दोस्तों की भी जो है वो बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। वो उन्हें सुरक्षित और खुशहाल जो है वो हमेशा देखना चाहते हैं, इसलिए जो है वो हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। उनके लिए जो भी बेस्ट अपनी लाइफ में कर सकते हैं ना, वो सब चीजें जो है वो करने का प्रयास करते हैं। हालांकि वृष राशि में जो सूर्य की स्थिरता होती है ना, वो कभी कभी व्यक्ति के अंदर जो है वो जिद्दीपन को भी पैदा कर देती है। यानी ऐसे लोग कई बार जीवन में परिवर्तन को जो है वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इनके जीवन में जो है वो बदलाव की स्थिति इनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल जो है वो महसूस होती है। कई बार इनको अगर इनकी सोच बदलने के लिए कहा जाए, कुछ चीज़ें उनके जीवन में या इनके बारे में इन्हें समझाई जाए, बताई जाए, तो ये कई बार इतने जिद्दी हो जाते हैं कि अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने से जो है वो पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं। यानी ये लोग जो चीज़ ये शुरू से मानते आए हैं, जो भी ये चीज़ें शुरू से करते आए हैं, उन्हीं पर जो है वो अड़े रहते हैं और किसी भी नई चीज़ को स्वीकार करना जो है वो इन्हें पसंद नहीं आता है। जो चीज़ें होती हैं वो कई बार इनके लिए मुश्किल जो है वो पैदा कर देती हैं, क्योंकि जीवन में परिवर्तन होना तो स्वाभाविक है। तो अगर आप समय के साथ उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो चीज़ें जो है वो आपके लिए समस्या बन सकती हैं। तो इसलिए इन्हें इतना ज़्यादा जो है वो रिजिड होना, जिद्दी होना जो है वो लाभकारी नहीं होता है। समय के साथ बदलना, उसे स्वीकार करना जो है वो भी आवश्यक होता है। इसलिए अगर कहा जाए तो वृष राशि में जब सूर्य को, तो ऐसे लोगों को स्थिरता लाने के साथ साथ जो है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो सीखनी चाहिए। यानी समय के साथ जहां पर भी बदलाव की आवश्यकता पड़े उनको उसे स्वीकार करना चाहिए, तभी जो है वो बहुत ज़्यादा सफल और खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो वृष राशि में सूर्य का प्रभाव जो है वो व्यक्ति को धैर्यवान बना सकता है, मजबूत इच्छा शक्ति वाला बना सकता है, साथ ही बहुत ज्यादा भरोसेमंद भी बनाता है, जो जीवन में जो है वो स्थिरता और सुरक्षा जो है वो चाहते हैं।
साथ ही ऐसे लोग जो है जीवन में जिस तरीके की स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं वो भी उन्हें जो है वो समय के साथ मिल जाती है। अब अगर हम जो है वो मिथुन राशि में सूर्य ग्रह की बात करें तो यहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज दिमाग वाला होता है, साथ ही उसकी जो प्रवृत्ति होती है ना वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होती है। यानी ऐसे लोगों को हमेशा नई नई चीज़ों को जानना सीखना जो है वो बहुत पसंद होता है। ये हमेशा जो है ऐसी चीज़ों के लिए उत्सुक रहते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो लोगों से मिलकर अपनी बातों को साझा करना जो है वो बहुत पसंद करते हैं। लोगों से बातचीत करके उनकी बातों को भी सुनते हैं और साथ ही अपनी बातें भी जो है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। अगर मिथुन राशि में जो है वो किसी के सूर्य होता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलनसार होते हैं और आसानी से जो है वो अपने नए दोस्त बना लेते हैं। उनकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। साथ ही ऐसे लोगों की दिलचस्पी जो है वो कई अलग अलग विषयों में हो सकती है। इनकी ऊर्जा जो है वो बहुमुखी होती है। यानी अपने आप में सूर्य का जब सपोर्ट मिल रहा होता है तो ऐसे में बुध की वजह से जो है आपके अंदर ज्ञान है और सूर्य की वजह से एनर्जी है, तो ऐसे लोगों को नया ज्ञान जो है वो अपने अंदर अर्जित करना बहुत पसंद होता है। नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई चीज़ों पे काम करना। साथ ही इन लोगों के अंदर वो क्षमता भी होती है कि ये चीज़ों को ना बड़ी जल्दी जो है वो सीख भी जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और कई सारी चीजें एक साथ जो है वो करने की क्षमता इनके अंदर मौजूद होती है। इनका माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हमेशा जल्दी जल्दी नए नए आइडियाज़ जो है वो इनके जीवन में आते रहते हैं, इनकी सोच में जो है वो शामिल होते रहते हैं। साथ ही ये स्थिति जो है वो इन्हें समय के अनुसार जीना सिखा देती है। यानी ये लोग परिस्थिति के अनुसार खुद को किस तरीके से ढालना है, किस तरीके से जो है वो अपने आप को एडजस्ट करना है नए इन्वायरमेंट में, ये सारी चीज़ें जो है इनके अंदर मौजूद होती हैं। हालांकि मिथुन में जो सूर्य वाले लोग होते हैं ना, कई बार इनका ध्यान जो है वो भटक भी सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत सारी चीज़ों में एक साथ जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऐसे में कई बार गहरी चीज़ों में जाने के बजाय, यानी गहराई से जो है वो चीज़ों में जाने के बजाय ये सतही तौर पर जो है वो चीज़ों को सीख पाते हैं। यानी जो भी नॉलेज होती है वो गहराई से इनको नहीं मिल पाती है, बल्कि उथली उथली नॉलेज जो है वो ये इकट्ठी कर लेते हैं। क्योंकि कई बार इनके अंदर वो स्थिति होती है कि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक किसी एक जगह पर अपना फोकस जो है वो नहीं रख सकते। यानी तो इनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये लोग जो है वो फोकस्ड रहते हुए काम करें। साथ ही थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये नहीं कि थोड़ा सा काम किया, बोर हो गए, छोड़ दिया, या कोई नई चीज़ जो है वो सामने आ गई तो पिछली चीज़ को जो है वो पीछे छोड़ दिया। तो ये चीज़ें जो है वो कभी भी इन्हें जो है वो सफलता नहीं दे सकती हैं। तो इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये लोग जो है जो भी काम करें उस पर पूरी तरीके से फोकस्ड रहें। साथ ही पेशेंस को जो है वो अपने जीवन में लागू करें, ताकि ये हर काम में जो है वो सफल हो सके। मिथुन राशि में सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो बहुत ज़्यादा जीवंत होता है, बातचीत करने वाला होता है, सक्रिय होता है। साथ ही अपने ज्ञान को बढ़ाने में और दूसरों के साथ साझा करने में भी जो है इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। यानी अगर कुल मिला के कहें तो ये स्थिति व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तेज सोच वाली बनाती है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाती है। साथ ही समाज को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करती है। अब अगर हम जो है वो कर्क राशि की बात करें तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना देती है। साथ ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाता है। ऐसे लोग अपने परिवार और घर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए अपनी इच्छाओं को भी पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं। स्पेशली जो अपने से जुड़े हुए लोग होते हैं, यानी इनकी फैमिली, इनके दोस्त या इनके जो करीबी होते हैं, उनके लिए ये कुछ भी करने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। कर्क राशि में सूर्य वाले जो लोग होते हैं उन व्यक्तियों का जीवन जो है वो अधिकतर परिवार और घर के जो है वो इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। यानी वे अपने परिवार को खुश करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कर्क राशि में सूर्य जो है वो व्यक्ति को सहानुभूति वाला गुण भी प्रदान करता है। यानी ऐसे लोग जो है वो दूसरों की भावनाओं को बड़ी जल्दी जो है वो समझ लेते हैं। साथ ही उनकी भावनाओं को समझते हुए उनकी मदद करने के लिए भी जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं।
इनके अंदर जो है वो मातृत्व जैसे गुण भी जो है वो देखे जा सकते हैं, यानी चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, वो किसी के लिए भी जो है वो माँ बाप जैसा प्यार और सुरक्षा देना जो है वो पसंद करते हैं या चाहते हैं, या उनकी इच्छा जो है हमेशा ऐसी रहती है कि वो दूसरों को जो है वो सिक्योरिटी दे सकें, प्यार दे सकें। अगर उनको किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो हमेशा जो है उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि कर्क राशि में जो सूर्य की भावना होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, इसलिए कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ये लोग संवेदनशील हो जाते हैं। यहाँ पर सुरक्षा की भावना जो है इन्हें कम लगती है, या कोई भी प्रियजन को अगर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, यानी इनका स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकता है। इनकी जो भावनात्मक प्रकृति होती है वो कई बार इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, यानी अगर ये किसी को भी किसी तकलीफ में देखते हैं, किसी को हर्ट होते हुए देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कई बार दूसरों को परेशान देखकर ये स्वयं भी जो है वो परेशान हो जाते हैं। यानी खासकर जब वो खुद को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हों, यानी जब इनको खुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो ऐसे में वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील करना जो है वो शुरू कर देते हैं। जनरली ऐसे लोगों का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो अपने रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा वफादार भी होते हैं, साथ ही समर्पित भी होते हैं। वो अपने परिवार और दोस्तों के लिए जो है वो हमेशा खड़े रहते हैं। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो कर्क राशि में सूर्य जो है वो व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है, परिवार प्रिय बनाता है और इमोशनल रूप से जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब अगर हम जो है वो सिंह राशि में सूर्य की बात करें तो यहाँ ये स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि सिंह जो है वो सूर्य की ही राशि है। इस स्थिति में व्यक्ति में जो है वो आत्मगौरव होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, साथ ही जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी जो है वो पैदा हो जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। सिंह राशि में सूर्य वाले लोग जो है वो अपने आप को व्यक्त करने के में जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी इन लोगों को बहुत अच्छी एक पावर होती है इनके पास। ये अपनी बात को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से रखने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग जो है वो कई बार स्वभाव से बहुत नाटकीय होते हैं, साथ ही दिलकश भी होते हैं। मतलब उनके व्यवहार में एक अच्छा खासा आकर्षण और जिंदा दिली देखने को मिल सकती है। इनके अंदर वो करिश्मा होता है कि लोग बिना किसी वजह के जो है कई बार इनके फॉलोअर बन जाते हैं, यानी इनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण देखने को मिलता है, साथ ही इनके स्वभाव में वो नेतृत्व वाली क्षमता होती है, तो ये बिना कुछ कहे भी लोगों के लीडर जो है वो बन जाते हैं और लोग इन्हें फॉलो करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरों को जो है वो जीवन में किस तरीके से प्रेरित करना है, इस बात की जो है वो इनको अच्छी समझ होती है। ये लोगों को जो है वो आगे बढ़ने में भी जो है बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, यानी इनको जो है वो अपने कार्यों के लिए मेहनत करना तो पसंद होता ही है, लेकिन दूसरों को भी मेहनत करके आगे बढ़ाने की पावर ये रखते हैं। उन्हें अपनी पहचान बनाने में, दूसरों के सामने चमकने में भी जो है वो खुशी मिलती है। यानी ये लोग हमेशा जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और जितनी भी एनर्जी वो उसके लिए डाल सकते हैं वो डालने के लिए हर संभव स्थिति में जो है वो तैयार हो जाते हैं। वो हमेशा बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं, प्रयासरत रहते हैं और उसके लिए अपनी जितनी भी एनर्जी जो है वो इन्हें डालने की आवश्यकता पड़े वो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इनकी जो है वो कई बार अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने की जो स्थिति होती है वो इन पर ही भारी पड़ जाती है, यानी इनका जो आत्म केंद्रित वाला स्वभाव होता है, यानी सिर्फ अपने आप पे फोकस करना, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचना, रिश्तों में जो है वो संघर्ष की स्थिति पैदा कर देता है। यानी लोगों को जो है वो ये स्थिति बुरी लगती है कि उनको ऐसा फील होने लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, तो इसलिए ऐसे में उनके रिश्तों में जो है वो कई बार थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं।
क्योंकि कई बार इनका स्वभाव भी ऐसा हो जाता है कि इन्हें लगता है कि लोग सिर्फ इनकी बात सुने या जो ये कह रहे हैं वो बात जो है वो माने, साथ ही उसको जो है वो फॉलो करते हुए उनकी जो इच्छा है उसको भी पूरा कर दें। लेकिन ये स्थिति जो है वो कई बार ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से दूसरों को जो है वो बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है और दूसरे लोग कई बार इनसे नाराज़ भी हो सकते हैं। अगर ये इन सारी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने साथ साथ दूसरों की भावनाओं को समझने की भी कोशिश करें, तो ऐसे में ये एक बहुत अच्छे नेता और एक बहुत अच्छे साथी जो है वो बन सकते हैं। सिंह राशि में अगर सूर्य होता है तो ऐसे में ये लोग दिल के जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों और अपने परिवार के लिए हमेशा जो है वो खड़े रह सकते हैं। इन लोगों को जो है वो उन्हें अपने से जुड़े लोगों को किस तरीके से सम्मान देना है, इस बात की भी इन्हें कई बार बहुत अच्छी समझ होती है। उनकी ऊर्जा और जोश जो है वो हर काम में जो है वो उनको सफलता प्रदान करवाते हैं। यानी इनके अंदर की जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इन्हें देती है कि ये लोग जो भी कार्य सोचते हैं, जो भी अपना गोल बनाते हैं, उसमें ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यानी अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो सूर्य अगर सिंह राशि में हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, बहुत ज़्यादा रचनात्मक होते हैं और नेतृत्वकारी जो है वो प्रवृत्ति रखते हैं। ये लोग जो है जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो कन्या राशि में सूर्य ग्रह की बात करें तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। यानी ऐसे लोग मेहनत के दम पर हमेशा अपने कार्य को जो है बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत ही साफ सुथरे ढंग से जो है वो करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग जो है हर काम में छोटी छोटी बातों पर जो है वो ध्यान देते हैं, छोटी छोटी कमियों को जो है वो निकाल कर उन्हें ठीक करने का प्रयास करते हैं, ताकि चीज़ों को या अपने कार्य को, अपने गोल को जो है वो बेहतर ढंग से जो है प्राप्त कर सकें। इस कारण से ये लोग बहुत अच्छे से जो है वो व्यवस्थित और साफ सुथरे होते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं और अपने हर कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। अगर कन्या राशि में सूर्य होता है तो ऐसे लोग जो है अपने काम में निरंतर जो है वो सुधार लाते हैं। यानी उनमें से कमियां ढूंढ ढूंढ कर उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, ये क्षमता, ये स्थिति जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये दूसरों की मदद करने में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अक्सर जो है स्वास्थ्य और सेवा से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनमें जो है दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, उनसे जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा तार्किक होती है और समस्याओं को किस तरीके से सुलझाना है इस बात की इनको बहुत अच्छी समझ होती है। तो ये लोग तो इसलिए अगर किसी को भी मदद की आवश्यकता होती है, जहाँ पर किसी को सेवा की या स्वास्थ्य संबंधी अगर परेशानी है या किसी और तरीके की परेशानी से कोई घिरा हुआ है, तो उस व्यक्ति को धैर्य के साथ उस समस्या से किस तरीके से बाहर निकालना है, इस बात का ज्ञान भी जो है वो इन्हें अच्छा होता है। कन्या राशि वाले लोग जो है वो ज़्यादातर आलोचनात्मक होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं, तो कभी कभी दूसरों की गलतियां भी जो है ये बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। यानी जैसे अपनी गलतियों को में सुधार करने की इन्हें समझ होती है, उसी तरीके से ये दूसरों की गलतियों को पकड़कर जो है उनको भी जो है वो गलतियां दिखाने लगते हैं। लेकिन ये स्थिति कुछ लोगों के लिए तो पॉजिटिव होती है, क्योंकि सामने वाला उन चीज़ों को जो है अगर पॉजिटिवली लेता है तो वो अपने जीवन में उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सकता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जिनको कि अपनी आलोचना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो ऐसे में जो है ये दूसरों की नज़रों में जो है वो बुरे बन सकते हैं या इनके लिए जो है वो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के लिए जो है वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना जो है वो स्वीकार नहीं होता। तो इसलिए ये स्थिति जो है वो इनको परेशानी में डाल सकती है। ये स्थिति जो है कई बार रिश्तों में भी जो है वो खटास पैदा कर देती है, क्योंकि ये लोग जो है वो हमेशा परफेक्शन की जो है वो तलाश रखते हैं। हमेशा परफेक्ट लोग इन्हें पसंद आते हैं, परफेक्ट काम जो है इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा जो है वो हमेशा संभव नहीं होता है। तो ये स्थिति जो है वो इनके लिए एक मुश्किल वाली सिचुएशन जो है वो पैदा कर सकती है।
अपने आप को लेकर ये बात की जाए तो ये लोग जो है वो अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं, हर काम के लिए मेहनत कर सकते हैं, उसमें जो है वो सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरों से परफेक्शन की हमेशा उम्मीद रखना जो है वो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। कन्या राशि में अगर सूर्य होता है तो ऐसे लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, हमेशा जो है वो सुधार करना, इम्प्रूव करते रहना चीज़ों को जो है वो इन्हें पसंद होता है। ये लोग जो है वो खुद भी दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण जो है वो बन जाते हैं। ये लोग जो है वो अपने अंदर की थोड़ी सी आलोचनात्मक प्रवृत्ति को जो है कम कर लें तो ये लोग बहुत ही प्यारे और भरोसेमंद पार्टनर जो है वो बन सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कन्या राशि में सूर्य जो है व्यक्ति को व्यवहारिक बना सकता है, मेहनती बना सकता है, तार्किक बना सकता है, जो जीवन में स्थिरता और सफलता जो है वो प्रदान कर सकता है। चीजें कुल मिलाकर कन्या राशि में सूर्य व्यक्ति को व्यवहारिक, मेहनती और तार्किक बनाता है, जो जीवन में स्थिरता और सफलता जो है वो प्रदान करती है। अब अगर हम जो है वो तुला राशि में सूर्य के होने की बात करें तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा संतुलित होता है, शांति पसंद होता है और मिलनसार होता है। यानी ऐसे लोगों के जीवन में हर चीज़ में संतुलन बनाए रखना जो है वो जरूरी होता है। यानी इसको जो है वो हमेशा बैलेंस रखना जो है वो लाइफ में पसंद होता है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो काम हो या इनका कोई फैसला हो। लोगों को हमेशा अच्छा लगता है कि ये लोग हर एक के साथ जो है वो जीवन में अच्छा व्यवहार करें, किसी का इनकी वजह से जो है वो दिल ना दुखे। इसलिए अक्सर ये लोग जो भी काम करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करते हैं, जो भी जो है वो बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर नपे तुले शब्दों में बोलना पसंद करते हैं। यानी अगर ये लोग कोई निर्णय अगर अपने जीवन में लेते हैं तो हर पहलू को सोच समझ कर लेते हैं। यानी अगर दो पक्षों की बात है तो ये सिर्फ एक पक्ष को सुनकर जो है वो कोई फैसला नहीं करते हैं, बल्कि दोनों पक्षों को सुनकर उन चीज़ों में निर्णय लेकर जो है वो बैलेंस बनाकर तभी जो है वो कोई फैसला लेते हैं। में सूर्य वाले लोग जो है वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा कूटनीतिक होते हैं। यानी मतलब वो विवाद या बहस को बढ़ाने के बजाय शांत करने की जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये लोगों को जोड़ने, मेलजोल बढ़ाने और सभी को एक साथ लेकर चलने में जो है वो माहिर होते हैं। उनके अंदर एक स्वाभाविक आकर्षण जो है वो देखने को मिलता है, जिससे कि लोग उनके पास जो है वो स्वतः ही खिंचे चले आते हैं। बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे पार्टनर और एक अच्छे सहयोगी जो है ये आपके लिए बन सकते हैं। ये लोग जो है वो सुंदरता और कला की ओर भी जो है वो आकर्षित होते हैं। इन्हें अच्छी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा म्यूजिक सुनना, घर को जो है वो सुंदरता से सजाना या क्रिएटिविटी वाले जो काम होते हैं, ये सब जो है वो इनको आकर्षित करते हैं। इनका मन जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है और संतुलन प्रिय होता है। हालांकि ये स्थिति जो है कई बार इनके लिए चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि कई बार दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने के चक्कर में जो है ये लोग बहुत ज़्यादा समय लगा लेते हैं। यानी इन्हें अगर कोई फैसला करना है तो दोनों स्थितियों को बैलेंस करने के लिए ये इतना ज़्यादा समय लगा लेते हैं कि वो काम ही जो है वो कई बार पीछे छूट जाता है। तो इनके लिए जो है वो, क्योंकि इनके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ये सबको खुश रखें, किसी के भी पक्ष को नज़रअंदाज ना करें। तो इसलिए निर्णय लेने में जो है वो हिचकिचाहट इनके अंदर बनी रहती है। यानी इनको लगता है कि कहीं ऐसा फैसला ना हो जाए जो किसी का दिल दुखा जाए। तो इस वजह से जो है वो इनको समय लग जाता है उन चीज़ों को सही स्थिति में लाने में। साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की राय पर जो है वो निर्भर करना भी इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यानी इनको जो है अपनी सोच समझ से जो है वो फैसला लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी पर निर्भर करते हुए अगर ये लोग कोई फैसला लेंगे तो इन्हें जो है जीवन में समस्या आ सकती है। यानी कि दूसरों के द्वारा किए गए फैसले जो है वो इनके लिए, किसी दूसरे के द्वारा किए गए फैसले कई बार इन्हें परेशानी में डाल सकते हैं। यानी अगर संक्षेप में कहें तो तुला राशि में सूर्य वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा शांति प्रिय होते हैं, समझदार होते हैं, सामाजिक और सौंदर्य प्रिय भी होते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो है वो दूसरों से बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं, अपने संबंधों में जो है वो बैलेंस बनाए रखते हैं, अपने कार्यों को पूरा करने में जो है वो अपनी
प्रतिभा का जो है वो पूरा प्रयोग करते हैं। साथ ही उन्हें ये सीखना होता है कि कभी कभी खुद की इच्छा और निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि दूसरों की बातों को सुनना। तो यानी अपने बेस पर जो है वो डिसीजन लेना इनके लिए जरूरी है। यानी ये चीज जो है वो इन्हें अपने जीवन में सीखनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम वृश्चिक राशि में सूर्य के होने की बात करें तो व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज्यादा गहरे स्वभाव वाला होता है। यानी कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा शांत दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो भावनाओं की एक अलग दुनिया जो है वो चल रही होती है। ऐसे लोग गंभीर होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, साथ ही अपने काम में पूरी लगन से जो है वो जुटने वाले होते हैं। उनकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है और हर चीज़ में पीछे का कारण जानने की जो है वो कोशिश करते रहते हैं। यानी इन लोगों को जो है वो रीज़न जानना जो है वो हर चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। वृश्चिक में सूर्य वाले लोग जो है वो रहस्यमयी होते हैं। ऐसे लोग अपनी भावनाओं, योजनाओं को जो है वो तुरंत ही जो है किसी के सामने नहीं बताते। यानी इन्हें बातों को गुप्त रखना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वृश्चिक जो है वो गूढ़ रहस्यों की राशि है। तो ऐसे में जो है ऐसे लोगों को अपनी हर बात जो है वो दूसरों को बताना पसंद नहीं आता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में जो है वो गोपनीयता रखना भी पसंद होता है। ये लोग तब तक जो है वो दूसरों के सामने अपनी बातों को व्यक्त नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें सामने वाले पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं हो जाता है। जब भी वो कभी किसी से जुड़ते हैं ना, तो पूरी वफादारी से और पूरी सच्चाई के साथ जो है वो जुड़ते हैं। इनकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, आकर्षक होती है। लोग इन्हें देखकर जो है वो खिंच जाते हैं, लेकिन साथ ही कभी कभी जो है वो डर भी सकते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव जो है वो गंभीर होता है, प्रभावशाली होता है। ये लोग बदलाव और परिवर्तन से नहीं डरते, यानी किसी भी तरीके के चेंजेस को जो है ये लोग बड़ी जल्दी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये लोग जो है वो उन चैलेंजेस को स्वीकार तो कर ही लेते हैं, साथ ही उन्हें बेहतर बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी जो है वो इन्हें फेस करनी होती हैं। यानी वृश्चिक में सूर्य वाले लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग जो है वो होने लगते हैं। मतलब ऐसे लोगों को जो है वो अपने हिसाब से चलना भी पसंद होता है और अपने हिसाब से दूसरों को चलाने की भी जो है वो कोशिश करने लगते हैं। अगर इन्हें कोई धोखा दे दे तो वो बड़ी जल्दी जो है वो नाराज भी हो जाते हैं। भले ही वो उस नाराजगी को व्यक्त ना करें, लेकिन वो उन्हें जल्दी माफ नहीं करते हैं। यानी वो अपने मन में जो है वो उनके प्रति एक नेगेटिव फीलिंग को जो है वो हमेशा बनाए रखते हैं। जो है ईर्ष्यालु स्वभाव के भी हो जाते हैं और कई बार बहुत ही जो है वो रक्षात्मक भी हो जाते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो वृश्चिक राशि में सूर्य जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा गहरा, रहस्यात्मक, वफादार और शक्तिशाली जो है वो बना देता है। ऐसे लोग जीवन में गहराई चाहते हैं, चाहे वो फिर उनके रिश्ते हो या फिर ज्ञान हो, लेकिन उन्हें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी कभी चीज़ों को सहज रूप से लेने की भी ज़रूरत पड़ती है अगर उन्हें जीवन में शांति बनाए रखनी है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपने जीवन में शांति और संतुलन जो है वो बनाए रखना है, तो उनको जो है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं लेना चाहिए। कभी कभी चीज़ों को सहज लेना भी जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम जो है धनु राशि में सूर्य की बात करें तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा उत्साही होता है, खुली सोच रखने वाला होता है, जीवन में नई नई चीज़ों को जानने और सीखने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहता है। ऐसे लोग जो है वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उन्हें सीखना, पढ़ना, यात्राएं करना, जो है नई नई जगहों पर जाना, उनके अनुभव जो है प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आनंद देता है। ऐसे लोग केवल बाहरी यात्राएं ही नहीं करते हैं, बल्कि ज्ञान और आत्म समझ की भी तलाश में रहते हैं। यही कारण होता है कि कई बार धर्म, दर्शन, आध्यात्म में जो है इनकी गहरी रुचि देखने को मिलती है। धनु राशि में सूर्य वाले लोग जो है वो बहुत ही खुले दिल के होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोच जो है वो रखने वाले होते हैं। यानी जिंदगी को हमेशा एक बड़े नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने में जो है वो विश्वास रखते हैं।
अपने ऊपर जो है इनको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, साथ ही जीवन की प्रक्रिया पर भी ये लोग भरोसा रखते हैं, यानी दूसरों को प्रेरित करने की भी ताकत रखते हैं। बातों से जो है वो उनके जीवन को, उनकी सोच को जो है वो उत्साह से भर देते हैं। इनका स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा मिलनसार होता है। ऐसे लोगों को नए लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनके अनुभवों को जो है वो साझा करना, इनका जो है वो शौक हो सकता है, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हंसमुख भी होते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी भी होते हैं। लेकिन कभी कभी यही स्पष्टता जो है वो किसी को बुरी भी लग सकती है, यानी कई बार सामने वाले को बहुत ज़्यादा क्लियर वे में बातें सुनना पसंद नहीं होता है। तो कई बार अगर आप सच्चे दिल के हैं, आप खुलकर सच्चाई को सामने रखते हैं, लेकिन ये बात दूसरों को हजम हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी आजकल कई बार लोगों को लाग लपेट करके जो बातें कही जाती है ना, वो ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इसलिए जो है कई बार आप बेवजह जो है वो दूसरों की नज़रों में बुरे बन जाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा अगर सोच समझ कर जो है वो बातें करें, लोगों के सामने जो है वो क्लियर होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर समझदारी से शब्दों का प्रयोग करें तो ये है कि आप उन चीज़ों को जो है वो बेहतर ढंग से दूसरों के सामने रख पाएंगे। धनु राशि का जो सूर्य होता है वो व्यक्ति को जो है वो स्वतंत्र बनाता है, यानी वो ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। किसी की बंदिशों में रहना या बहुत ज़्यादा नियमों का पाबंद होना जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। यानी ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक बनकर जो है वो रहना पसंद करते हैं। इन लोगों को अपनी मर्जी से जीना जो है वो पसंद आता है। ये लोग चाहते हैं कि ये जीवन में जो भी निर्णय लें वो अपनी स्वतंत्रता के जो है वो आधार पर लें, किसी के प्रभाव में आकर या किसी के जो है दबाव में जो है ये कोई निर्णय जीवन का नहीं लेना चाहते। धनु राशि में सूर्य वाले व्यक्ति जो है वो ज्यादातर खोज करता होते हैं। ऐसे लोग जो है वो सच्चाई के, ज्ञान के और अनुभवों के पीछे जो है वो भागते रहते हैं। हालांकि कभी कभी उनकी बातों में संवेदनशीलता की कमी देखी जा सकती है, भले ही उनका इरादा जो है वो कितना भी साफ और बड़ा जो है वो क्यों ना हो। चाहे उनका इरादा जो है वो साफ और दिल जो है वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अब अगर हम जो है वो मकर राशि में सूर्य के होने की बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है, अनुशासित हो जाता है और मेहनती हो जाता है। ऐसे लोग जीवन में ठोस लक्ष्य जो है वो रखते हैं और उन्हें पाने के लिए हमेशा जो है वो योजनाएं बनाते रहते हैं, साथ ही उनके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। यानी ये लोग जानते हैं कि जीवन में सफलता जो है सिर्फ एक बार में ही नहीं मिलती है, यानी उसके लिए धैर्य और समर्पण की भी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और अगर उनको अपने जीवन में लागू करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है, निरंतर प्रयासरत रहता है, तो उसको एक न एक दिन सफलता अवश्य ही मिल जाती है। मकर में जो सूर्य वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं, यानी ये लोग जो है वो भावनाओं से ज़्यादा तर्क और यथार्थ पर जो है वो ध्यान देते हैं। उनका ध्यान जो है वो करियर, काम, पैसा, सामाजिक स्थिति पर भी होता है। उन्हें जीवन में जो है वो स्थिरता चाहिए। तो ऐसे लोग जो है वो अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पूरे जो है वो तन मन से मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव जो है वो ज़्यादातर गंभीर होता है और शांत होता है। ये लोग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो दिखावा करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि परिणामों से खुद को जो है वो दूसरे के आगे रखना या साबित करना जो है वो पसंद करते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी बातें बोलकर अपने आप को दूसरों के आगे बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अपने काम से जो है वो बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। यानी लोग इन्हें खुद ब खुद इनके काम से पहचाने, ये इनकी हमेशा जो है वो इच्छा रहती है। समाज में जो है वो इन्हें सम्मान मिलता है। जिम्मेदारियों को उठाना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो बहुत अच्छी प्रकार से निभाते हैं। यही कारण है कि वो लोग अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, किसी संगठन के जो है वो मुखिया बन सकते हैं। हालांकि एक स्थिति है जो उनके लिए जो है वो चुनौती की तरह होती है, यानी ये लोग अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा लोगों के आगे प्रदर्शित नहीं करते हैं।
यानी ये लोग अपनी भावनाओं को जो है वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जगह नहीं देते हैं, यानी अपनी इमोशंस को दूसरों के आगे जो है वो ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। कभी कभी ये इतने जो है वो व्यस्त और अनुशासित हो जाते हैं कि रिश्तों और भावनात्मक ज़रूरतों को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इनका व्यवहार कई बार ठंडा और रूखा सा जो है वो लोगों को लगने लगता है। यानी दिल से ये लोग भले ही कितना भी प्यार करें, अंदर से अपने परिवार के बारे में सोचें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से निभाएं, लेकिन ये अपने इमोशंस को जो है वो दिखाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से लोगों के मन में इनके प्रति कई बार बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में भी जो है वो दूरियां आ सकती हैं। इसके साथ साथ एक स्थिति ये भी होती है कि मकर राशि में सूर्य वाले लोग जो है वो बदलाव को एक साथ जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी जीवन में धीरे धीरे करके जो है वो चीज़ों को अपनाते हैं। ये लोग अचानक वाले बदलाव में जो है कई बार असहज हो जाते हैं, इनको यानी इस तरीके के चेंजेस जो है वो पसंद नहीं आते हैं। अपने पुराने तरीकों पर टिके रहना जो है इनको ज़्यादा पसंद होता है। तो इसलिए अगर किसी भी तरीके का बदलाव जीवन में आना हो तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों को आत्मसात करते हुए जो है वो स्वीकार करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। पर अचानक से इन्हें अगर किसी चीज़ के बदलाव की बात बताई जाए या कही जाए तो ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। संक्षेप में अगर बात करें तो मकर राशि वाले जो है वो, अगर संक्षेप में कहा जाए तो मकर राशि में सूर्य वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, मेहनती होते हैं, लक्ष्यों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। ऐसे लोग जिंदगी को एक लंबी योजना की तरह जो है वो देखते हैं। उनको हर सीढ़ी जो है वो धैर्य के साथ आराम आराम से जो है वो चढ़नी होती है, यानी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी जो है वो लेकर अपने जीवन में नहीं चलते। थोड़ी सी भावनात्मक गर्मजोशी की जो है वो कमी रहती है। तो अगर ये लोग अपने आप को थोड़ा सा जो है ऐसा बना ले जहाँ वो सामने वाले की इच्छा अनुसार थोड़े से इमोशन जो है वो उसके सामने व्यक्त कर दें, तो ये अपने जीवन को और भी ज़्यादा संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। अब अगर यहाँ पर जो है वो हम कुंभ राशि में सूर्य के होने की बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होता है, विचारशील होता है। समाज के लिए कुछ नया करने की जो है वो इच्छा इनके अंदर हमेशा रहती है। ऐसे लोग जो है वो परंपराओं से हटकर सोचते हैं और हमेशा कुछ नया, अलग या फिर बेहतर करने की जो है वो कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो है वो तकनीकी है, विज्ञान है, समाज सुधार या मानवता से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। यानी उनके मन में हमेशा एक सवाल बना रहता है कि इस दुनिया को वो कैसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो हमेशा बेहतर बनाने की चाहत जो है वो इनके अंदर बनी रहती है और उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो भी इन्हें जो है वो हमेशा परेशान करते रहते हैं या इनके अंदर चलते रहते हैं। तो हमेशा ये उन चीज़ों को बेस्ट बनाने की कोशिश में जो है वो प्रयासरत रहते हैं। कुंभ राशि में अगर सूर्य होता है तो ऐसे में ये लोग भीड़ से जो है वो हमेशा अलग नजर आते हैं, क्योंकि इनकी सोच जो है वो लोगों से हटकर होती है। इनके विचार जो है वो एक नई जागरूकता, एक नई क्रांति लाने वाले जो है वो विचार होते हैं। अक्सर भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा दूरदर्शी होते हैं। उन्हें किसी नियम या परंपरा में बंधना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है। इसलिए ये लोग आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इन लोगों को जो है वो समूह में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन उनका जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है, बल्कि वैचारिक जो स्थिति है वो इनके अंदर ज़्यादा होती है। यानी विचारों की वजह से इनको लोगों से जुड़ना ज्यादा पसंद होता है, ना कि इमोशंस की वजह से। यानी ये लोग जो भी रिश्ते बनाते हैं वो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जो है वो बनाते हैं। उनकी जो सोच होती है वो ज्यादातर तर्क पर आधारित होती है। इसलिए कभी कभी ये लोग थोड़े से ठंडे जो है वो महसूस हो सकते हैं, या इमोशनल रूप से जो है वो थोड़ी दूरियां जो है वो इनके साथ महसूस हो सकती हैं। यानी अगर देखा जाए तो इमोशंस जो है वो इनकी प्राथमिकता नहीं होते हैं, बल्कि अच्छे और नए विचार जो है वो इनकी प्राथमिकता जो है वो कहे जा सकते हैं।
कुंभ राशि में सूर्य जो है वो व्यक्ति को मानवीय दृष्टिकोण देता है। ये लोग जो है वो समाज से, पर्यावरण से, समानता और इंसानियत के लिए जो है वो काम करना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो जीवन में जो है वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए जुड़े। यानी इसीलिए कई बार ये लोग जो है वो बड़ी-बड़ी संस्थाओं से, एनजीओज़ वगैरह से भी जुड़ जाते हैं। इसलिए ये लोग कभी-कभी बड़ी-बड़ी संस्थाओं से, एनजीओज़ वगैरह से भी जुड़ जाते हैं, ताकि लोगों के साथ मिलकर समाज के कल्याण के लिए जो है वो कार्य कर सकें। साथ ही उसमें नई सोच, नई जो ज़रूरतें हैं उनको भी जो है वो शामिल करें। ताकि अगर देखा जाए तो उनके इमोशन ही उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो इमोशनली दूसरों से नहीं जुड़ते हैं, यानी भावनाओं की कमी जो है वो इनके अंदर देखी जा सकती है। तो उन्हें ये सीखना ज़रूरी होगा कि विचारों के साथ साथ दिल से जुड़ना भी जो है उतना ही ज़रूरी होता है। तो अगर ये लोग जो है वो लोगों के साथ सिर्फ अपने काम की वजह से ना जुड़कर बल्कि दिल से भी जो है अगर जुड़ते हैं, तो ये अपने रिश्तों को और भी गहरा जो है वो बना सकते हैं। यानी कुंभ राशि में सूर्य व्यक्ति को नवाचारी बनाता है, यानी नई सोच के साथ जो है वो आगे लेकर आता है। साथ ही स्वतंत्र विचारों वाला होता है ऐसा व्यक्ति। समाज की सेवा करने की भावना से जो है वो भरपूर होता है। ये लोग जो है वो भविष्य की सोचते हैं और हमेशा बदलाव लाने की जो है वो क्षमता रखते हैं। अगर ऐसे लोग अपने भावनात्मक पक्ष को भी जो है वो थोड़ी सी अहमियत दें, तो ये जीवन में और भी ज्यादा संतुलन जो है वो बनाकर रख सकते हैं। अगर मीन राशि में सूर्य के होने की बात करें, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक होता है, रचनात्मक होता है, आध्यात्मिक होता है। ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द को जो है वो गहराई से महसूस कर सकते हैं और मदद करने की भी जो है वो हमेशा इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा दयालु होते हैं और किसी को भी दुखी देखकर ये लोग खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इनका दिल जो है वो बहुत बड़ा होता है और वो दुनिया को एक शांत और सुंदर जगह जो है वो बनाना चाहते हैं। मीन राशि में सूर्य वाले लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं। उन्हें कला है, संगीत है, कविता है, चित्रकला है या फिर आध्यात्मिक जो साधना है उसमें उनकी गहरी रुचि जो है वो देखी जा सकती है। उनकी दुनिया सिर्फ एक भौतिक संसार तक सीमित नहीं होती है, वो अपने सपनों, भावनाओं और अंदर की दुनिया में भी जो है वो जीते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो सहानुभूति और करुणा होती है। यानी ये लोग बिना किसी स्वार्थ के जो है वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। कई बार अपनी जरूरतों को भूलकर भी दूसरों की खुशियों को जो है वो प्रदान करने की कोशिश करते हैं। यानी दूसरों की खुशियों के आगे ये अपनी खुशियों को भी कई बार इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन ये स्थिति कई बार इनके लिए चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि कभी कभी ये खुद की सीमाओं को भूल जाते हैं और मानसिक और भावनात्मक रूप से लोगों की मदद करते करते एक दिन बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं। मीन राशि का सूर्य व्यक्ति को एक हीलर बना सकता है, यानी मानसिक और भावनात्मक रूप से उपचार देने की क्षमता जो है वो इनके अंदर होती है। ये लोग अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। उनकी ऊर्जा जो है वो शांत और उपचारकारी होती है। यानी इनकी एनर्जी जो है वो हमेशा इतनी पॉजिटिव होती है कि ये किसी को भी जो है वो उनकी परेशानियों से, उनकी बीमारियों से या उनकी जो है समस्याओं से उनको बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इनकी एक कमजोरी भी होती है कि कई बार ये लोग जो है वो वास्तविकता से दूर भी चले जाते हैं। जब जिंदगी जो है वो मुश्किल होती है, ये कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं या कुछ चीजों से बचने लग जाते हैं। ऐसे समय पर उन्हें जमीन पर लौटने और अपने आप को संभालने की जरूरत होती है। यानी कई बार ये लोग इतने ज्यादा जो है वो आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं कि सामाजिक चीजों से, दुनियादारी से जो है वो अपने आप को परे कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। जबकि अगर हम संसार में रहते हैं तो संसार से जुड़े रहना, संसार की चीजों, समस्याओं अगर हम संसार में रहते हैं तो संसार की समस्याओं से, उनकी स्थितियों, परिस्थितियों से जुड़े रहना भी हमारे लिए जरूरी होता है। तो इनको जो है वो उस वास्तविक धरातल को भी जो है वो अपने आप से जोड़े रखना चाहिए। अदरवाइज जो है वो कई बार इन स्थितियों से जो है वो अपने आप को ही भ्रमित कर लेते हैं।
राशि में सूर्य व्यक्ति को एक भावुक, रचनात्मक और आध्यात्मिक इंसान बना देता है। ये दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं, उन्हें गहराई से महसूस कर सकते हैं। साथ ही जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग जो है वो अगर अपनी संवेदनशीलता पर जो है वो संतुलन बनाए रखें, आत्म देखभाल करें, ये लोगों के समाज के लिए भी जो है वो एक अच्छी प्रेरणा बन सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि सूर्य जब अलग अलग राशियों में जाता है तो अलग अलग तरीके का व्यवहार जो है वो व्यक्ति के अंदर जन्म लेता है और उसी के अनुसार व्यक्ति समाज में जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कुछ चीजें उनको जो है वो निगेटिवली भी जो है वो परेशान कर सकती हैं। तो व्यक्ति को अलग अलग अपने अपने चार्ट के अनुसार उन अपनी स्थितियों को समझना चाहिए, क्योंकि हर राशि में जब सूर्य होता है तो अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं इंसान को। और वहीं पर अगर जो है वो उनका सूर्य कमजोर है या निगेटिव जो है वो प्रभाव दे रहा है तो ऐसे में व्यक्ति के लिए वो सारी चीजें जो है वो अपोजिट हो जाती हैं। तो अपने अपने चार्ट के अनुसार अगर व्यक्ति ये निर्धारित करे कि सूर्य उनके लिए किस तरीके का परिणाम दे रहा है और उसी प्रकार से जो है वो उसको अपने जीवन में लागू करे तो व्यक्ति जो है वो एक खुशहाल स्थिति जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों ये थी जो है वो सूर्य से संबंधित जानकारी की किस तरीके से 12 राशियों में वो किस तरीके से व्यक्ति के स्वभाव और जीवन को जो है वो प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।